हेलो गाइस, आज हम समघात समीकरण की चर्चा करते हैं। तो अपन पहले वाली सीरीज में वीडियो में बात की थी कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण होते हैं, उनको हल करने के लिए चरों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड का यूज किया था। अब अपने को अवकल समीकरण दी हुई होती है कि वो समघात के रूप में हो, तो फिर उसका हल किस प्रकार किया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि समघात अवकल समीकरण होती क्या है। तो समघात अवकल समीकरण जैसे नॉर्मली पहले अपन अवकल समीकरण की बात करें या समघात में, यानी कि उसके प्रत्येक पद के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हो उनकी सबकी टोटल घातें समान होनी चाहिए, तो वो अपने समघात समीकरण कहलाती है। जैसे अपन देखते हैं परिभाषा से, तो परिभाषा से क्या होगा कि अवकल समीकरण mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 समघात समीकरण कहते हैं यदि इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जा सके। किस रूप में? dy अपॉन dx बराबर f अपॉन y अपॉन x, यानी कि y अपॉन x का वो फलन हो, तो उस प्रकार से समीकरण होगी, तो वो अपनी समघात समीकरण कहलाती है। अब बात आती है इसको हल करने की। तो हल किस प्रकार करेंगे? तो इस समघात फलन की समीकरण हो तो उसमें सबसे पहले अपन y बराबर vx लेते हैं। ये मानने के बाद इसका समीकरण 2 का अपन x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पे अपने पास dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx ये प्राप्त होगा। तो अब समीकरण 1 में 2 और 3 से वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने पे अपने पास परिवर्तित जो समीकरण 1 का रूप परिवर्तित हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx प्लस एफ v। इसको ट्रांसफर करके सिंप्लीफाई करते हैं तो x dv अपॉन dx बराबर एफ यू वी माइनस वी ये प्राप्त होता है। अब देखो v में और x में है पूरी टर्म, तो अब हम इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जो पहले वीडियो में चर्चा की थी उसके वो आ जाएगा, तो हम वो चरों का पृथक्करण विधि का यूज कर सकते हैं। फिर चरों के पृथक्करण विधि से सेपरेशन ऑफ चरों का पृथक्करण हो जाएगा, तो उसके बाद हम समाकलन लगा सकते हैं। समाकलन करने के बाद जब v का मान वापस रखा जाएगा तो अपने पास एक अभिष्ट हल प्राप्त होगा, जो दी गई समीकरण का रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी कि अभिष्ट हल होगा। अब हम एक दो एग्जांपल की या प्रश्नों की बात करते हैं जिससे कि अपने पास यह समीकरण समझ में आ जाए। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये अपने पास समीकरण है। इस समीकरण में क्या है? देखो वाई की घात 2, एक्स की घात 2, एक्स और वाई की टोटल घात 2, यानी कि इसके प्रत्येक पद के अंदर प्रत्येक पद में घात यानी कि पावर बराबर है 2, तो इसका मतलब ये समघात समीकरण है, यानी कि अपने को समघात समीकरण को हल करने की विधि का यूज करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आंसर दी गई समीकरण को अपन किस प्रकार लिखें? तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, डी बाई डी एक्स के पद एक तरफ ले लेता हूं, तो अपने पास आ जाएगा dy अपॉन dx। मैंने ये पद उठा के उस तरफ ले लिए, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1। अब हम समघात समीकरण है तो इसलिए माना y बराबर vx, समीकरण 2। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अपने पास हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू v, x का क्या होता है 1, और फिर v का करेंगे तो x dv अपॉन dx, समीकरण संख्या 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से जब 2 और 3 से वैल्यू पुटअप कर देते हैं अपन समीकरण 1 में, तो अपने पास क्या आ जाएगा? v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल टू
वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट वी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हर के अंदर से अपने पास एक्स स्क्वायर कॉमन आता है और कॉमन आके इससे ऊपर अंश के एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर वी माइनस 1। हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर वी माइनस 1, और जो प्लस का एक्स था उसको उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो माइनस वी। इसको फिर सॉल्व करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस का वी अपॉन वी माइनस 1। तो अपने पास ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक प्लस का रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये होंगे। तो अपने पास एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी अपॉन वी माइनस 1। तो ये इस प्रकार की समीकरण आ गई। तो हम इसमें क्या करेंगे, चरों का पृथक्करण करते हैं। तो चरों का पृथक्करण करेंगे तो क्या हो जाएगा, चरों का पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण किस प्रकार होगा कि v के पद एक तरफ आए, dv की तरफ आए, और x के पद dx की तरफ चले जाए। तो अपने पास हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v, ये dv की तरफ होंगे, और dx जो बट्टे में है वो गुणा में चला गया, और x जो गुणा में है वो बट्टे में आ गया। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 अपॉन v dv dx अपॉन x, समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इस प्रकार आ जाएगा। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे तो 1 का क्या होगा v, 1 अपॉन वी का क्या हो जाएगा log v, dx अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा log x, प्लस अपने पास कोई कांस्टेंट है। तो जब log में ज्यादा टर्म आ रही है, दो टर्म, तो मैंने तीसरा समाकल कांस्टेंट भी log c में ले लिया, जो अपन ने पहले वाले वीडियो में कांस्टेंट की शक्ल अपने मानने के लिए वहां पे बताया था। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल टू, ये उस तरफ चला गया, तो अपने पास log x प्लस log c प्लस log v। तो हमें पता है log में जब तीनों टर्म जुड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है log x c और v, तीनों कंबाइंड है। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो e की पावर v x c v। अब हम v का मान रख देते हैं, तो v का मान क्या था अपने पास e की पावर y अपॉन x x c y अपॉन x। तो यहां से देखो एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास समीकरण आ गई e की पावर y अपॉन x y c, जो कि दी गई अपनी समीकरण का अभिष्ट हल है। यानी कि समीकरण क्या दी हुई थी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डीवाई अपॉन डी एक्स। तो वह अपने प्रत्येक पद में समघात समीकरण दी। तो समघात समीकरण का अपन ने इस प्रकार सोल्व किया कि सर्वप्रथम y बराबर वी एक्स माना, फिर इसका अवकलन किया, फिर प्रतिस्थापन किया, और उसके बाद चरों का पृथक्करण जो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी वो लगा के इसका अभिष्ट हल निकाला। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं हम। dy अपॉन dx इक्वल टू देखो ये अपने पास एक अवकल समीकरण दिए रखी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन एक्स। यानी कि देखो इस समीकरण के RHS पद में
जनरली वैसे ही y f y अपॉन x का फलन दिया हुआ है, इसका मतलब ये वैसे ही समघात दी हुई है, अपने को सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सीधा इसका आंसर निकालेंगे। तो दिया है dy अपॉन dx, यानी कहने का मतलब ये फंक्शन y अपॉन x पहले से ही दे रखा है। तो सर्वप्रथम ये अपने 1 नंबर समीकरण होगी, माना y बराबर vx, समीकरण 2, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इनका अवकलन करेंगे तो अपने पास हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। तो समीकरण 1, 2, 3 से, तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा अपने पास v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे v प्लस 10v। तो यहाँ पे अपने पास देखो RHS में LHS में v है और दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब v से v कैंसिल हो गया। तो अपने पास समीकरण क्या बच गई, x dv अपॉन dx 10v। तो अब हम देखो इसमें चरों का पृथक्करण लगा सकते हैं। तो चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dv अपॉन 10v dx अपॉन x। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, cot v dv बराबर, तो अब हम इस समीकरण का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot v dv बराबर समाकलन dx अपॉन x। तो हमने जब समाकलन करेंगे तो cot v का हमें पता है समाकलन क्या होता है, sin v इक्वल टू इसका हो जाएगा dx अपॉन x का समाकलन हो जाएगा log x, और अपने पास समाकल नियतांक आ जाएगा log c। तो अब हम इस प्रकार करते हैं तो क्या हो जाएगा, log sin v बराबर log x c। तो जब एंटी लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, sin v बराबर x अपॉन x डॉट c। तो यहाँ पे जब v की वैल्यू वापस रखी जाएगी तो क्या हो जाएगा, sin y अपॉन x इक्वल टू x डॉट c, जो कि अपने दी गई समीकरण का अभिष्ट सॉल्यूशन होगा या रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो देखो इस प्रकार अपने को एक अवकल समीकरण दी थी जिसका RHS पद जनरली समघात रूप में था f y अपॉन x। तो हमने सर्वप्रथम उसी तरह का y बराबर v डॉट x माना और उसका x के सापेक्ष अवकलन किया, तो समीकरण 3 प्राप्त हुई। समीकरण 3 प्राप्त होने के बाद समीकरण 2 और 3 से जो मान प्राप्त हुई है वो अपन ने समीकरण 1 में रख दिए। 1 में रखने के बाद फिर हमने चरों का पृथक्करण लगाया और चरों का पृथक्करण लगाने के बाद उसका समाकलन किया, तो अपने पास एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ जो कि दी गई समीकरण का रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, यानी कि अभिष्ट हल है। इसी प्रकार हम एक सवाल और लेते हैं छोटा सा। x माइनस y dy y x प्लस y dx, इस प्रकार का अपने को एक सवाल दिया गया है। तो इसमें भी देखो 4 पद हैं और चारों पदों में देखो यहाँ पे x और x स्क्वायर यानी कि घात कितनी 2, x y घात कितनी हो गई टोटल घात 2। RHS में देखो y और x घात कितनी हो गई 2, y और y यानी y स्क्वायर तो इसकी भी घात कितनी हो गई 2, यानी प्रत्येक पद में एक पावर हमें
सर्वदा 2 रह रही है, इसका मतलब ये समघात समीकरण है। तो आंसर में दी गई समीकरण किस प्रकार की है, dy अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा yx प्लस y अपॉन x माइनस y। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, y, यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं, एक तो देखो x अपॉन वाई पहले से ही है, यहां से मैं x कॉमन लेता हूं तो यहां मेरे पास बच जाएगा x 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन यहां से x पहले से दिया हुआ है तो यहां से एक x कॉमन हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स, इस प्रकार की। तो एक x देखो x से x कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या हो गया इसका dy बाई dx बराबर y अपॉन एक्स 1 प्लस dy अपॉन dx माइनस y अपॉन एक्स, यानी कि ये किसकी शक्ल हो गई, f y अपॉन एक्स की शक्ल हो गई। इसका मतलब ये समघात समीकरण है अपने। अब हम माना y बराबर vx, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ कितना होगा v प्लस एक्स डी अपॉन dx, समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखो v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी 1 प्लस वी 1 माइनस वी। इस प्रकार से अपने पास हल प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस v को उधर ट्रांसफर करते हैं तो अपने पास देखो क्या होता है x डी अपॉन डी एक्स, यहां से v प्लस वी स्क्वायर 1 माइनस वी, ये तो इसका हल हो गया माइनस v, तो इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास हो जाएगा v प्लस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस का वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। तो अपने पास क्या आता है इसका आंसर सिंप्लीफाई करने पे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से देखो एक वी से एक वी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, अपने पास हो गया 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब हम इस पे चरों का पृथक्करण लगा सकते हैं। तो चरों का पृथक्करण लगाएंगे तो चरों के पृथक्करण के लिए x के पद x की तरफ और y v के पद dy की तरफ ले देंगे। चरों का पृथक्करण तो किस प्रकार हो जाएगा चरों का पृथक्करण, अपने पास dx अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वायर डी, यानी कि v के पद dv की तरफ और x के पद x की तरफ आ गए। अब हम इसका समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा dx अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2, देखो कांस्टेंट आ गया, ये बाहर ले लेता हूं मैं तो अपने पास हो गया 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी और dv। समाकलन करेंगे log x इक्वल टू 1 अपॉन 2, यहाँ से माइनस का 1 अपॉन वी माइनस log v प्लस
log c। तो मैं 2 को इस तरफ कांस्टेंट भेज देता हूँ, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 log x माइनस 1/v माइनस log v प्लस 2 log c। तो अपने पास आ गया log x स्क्वायर प्लस log v प्लस का 1/v इक्वल टू log c स्क्वायर। तो अपने पास देखो इसका समाकलन इस प्रकार किया और यहाँ करने के बाद अपने पास इस प्रकार की वैल्यू आ गई। तो हमें पता दिख रहा है कि log x स्क्वायर v प्लस 1/v इक्वल टू log k। मैं c स्क्वायर को k ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास v की वापस वैल्यू रखते हैं, तो log x स्क्वायर y/x प्लस x/y log k। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक से एक x कट गया, तो आंसर हो गया log xy प्लस x/y इक्वल टू log k। ये अपना रिजल्टेंट सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार देखो, ये अपने को एक समीकरण दी हुई थी जिसको अपने समघात समीकरण के रूप में देखा, तो फिर उसमें y बराबर v डॉट x रखा और उसका x के सापेक्ष अवकलन किया, तो समीकरण 3 प्राप्त हुई। समीकरण 2 और 3 से मान निकाल के समीकरण 1 में रखे, तो ये अपने पास एक स्थिति प्राप्त हुई जिसका हमने चरों का पृथक्करण किया और फिर चरों का पृथक्करण करने के बाद समाकलन किया और समाकलन करने के बाद अपने पास एक अभिष्ट सॉल्यूशन प्राप्त हुआ जो अपने दी गई समीकरण का अभिष्ट हल है। ठीक है, इसी के साथ अपन इस जो समघात समीकरण है इसके कुछ और एग्जाम्पलों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।